हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 14 सितंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मेंशन है, तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे आर्टिकल में और कोई सी भी ऐसी जानकारी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कवर्ड नहीं थी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको याद रखनी है। इस्टेब्लिश कब हुई? तो 1993 में हुई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा। ये वॉचडॉग है, ह्यूमन राइट की जो भी इश्यूज होती हैं या केसेस होती हैं उससे विद इन कंट्री ये देखती है। ये कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है, आपको याद रखनी है, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन, ये क्राइटेरिया है कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। तो चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। सर, अब मेंबर्स की बात की जाए तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होने चाहिए। तो ये 2 मेंबर्स हो गए। और 3 मेंबर्स लिए जाएंगे जिनके पास नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगी ह्यूमन राइट की चीज़ों में। और इन 3 मेंबर्स में से एटलीस्ट एक, दो भी हो सकती हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक जो मेंबर रहेंगी वो विमेन होनी चाहिए। अब इनके अलावा यानी अपार्ट टू दिस 7 एक्सो ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अब ये कहाँ से लिए जाते हैं तो उसे हम देख लेते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ से ये 7 एक्सो ऑफिशियल मेंबर्स लिए जाते हैं। अब अपॉइंट कैसे किए जाते हैं ये मेंबर्स? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं पर रिकमेंडेशन से। तो 6 मेंबर कमेटी को बनाई जाती है जो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब ये 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं उसे देख लेते हैं हम। तो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जो एज अ हेड रहते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो सेंट्रल होम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये मेंबर्स है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि 6 मेंबर कमेटी जो रिकमेंड करती है मेंबर्स या चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। तो वैसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अब चेयरपर्सन या मेंबर्स हो, ये 3 ईयर के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, या अगर उनकी एज 70 ईयर पूरी नहीं हुई हो तब तक, ठीक है। तो 3 ईयर के लिए ही है, आपको याद रखना है। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट ही इसे अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही मेंबर्स या चेयरपर्सन को रिमूव करते हैं ऑफिस से, आपको याद रखनी है। कमीशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको याद रखनी है, ये एडवाइजरी इन नेचर है। और जो भी ये रिकमेंडेशन देती है वो बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी पे, आपको याद रखना है। ना ही इनके पास पावर है कि जो ह्यूमन राइट को वायलेट जिसने किया है उसे ये पनिश कर सके या मॉनेटरी टर्म पे रिलीफ या अवार्ड प्रोवाइड कर सके विक्टिम्स को। ऐसे इनके पास कुछ पावर नहीं है। दूसरी न्यूज़ को आई है उसे देखेंगे। ये आर्टिकल आई है जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशंस के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंडियन ओशियन कमीशन के बारे में मेंशन थी। तो ये क्या है? तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें अफ्रीकन इंडियन ओशियन नेशंस इसके अंदर हैं जिन्होंने इंडियन ओशियन कमीशन को बनाया है, ठीक है। तो कौन कौन? तो कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेचेलिस, आपको याद रखना है। और इसमें 7 ऑब्जर्वर हैं कंट्री, कुछ बॉडी हैं और कुछ कंट्री भी हैं, जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनले दे ला फ्रांसो फीनी। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की। और सोवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर कंट्री है इंडिया इंडियन ओशियन कमीशन की, ठीक है। इसकी फाउंडिंग मेंबर या इसकी मेंबर नहीं है, आपको याद रखनी है। ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करती है इस कमीशन में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो एबने, मॉरिशियस। क्रिएट कब हुई थी? तो 1982 में पोर्ट लुइस में हुई थी, मॉरिशियस में। और ये बाद में विक्टोरिया अग्रीमेंट से इंटरनेशनलाइज्ड की गई, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज की गई, सॉरी, आपको याद रखनी है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? तो इन्वायरमेंटल
मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन पे ही ये फोकस करती है या इसी चीज़ पे ये काम करती है। अब द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में देखेंगे, जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन थी। इससे पहले क्या कही जाती थी, तो इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यहाँ हमने देखा कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशियन कमीशन, राइट। पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 23 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करते हैं इंडियन ओशियंस को, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो एबने मॉरिशस। तो दोनों पर्टिकुलर बॉडी यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशियन कमीशन, दोनों की हेडक्वार्टर सेम ही है, एबने मॉरिशस, आपको याद रखनी है। अब कौन कौन सी एरिया पे वर्क करती है इंडियन ओशियन रिम, ठीक है, एसोसिएशन, तो ये वर्क करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पे, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एकेडमिक एंड साइंटिफिक कॉपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये 6 प्रायोरिटीज एरिया है जहाँ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वर्क करती है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि ये स्टैब्लिश ये भी मॉरिशस में ही हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुई थी एज इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, कहाँ, मॉरिशस में 1995 में, और लॉन्च कब हुई, तो 1997 में। अब ये सारी 23 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सारी आप याद तो नहीं कर सकते हैं, बस आप मेन मेन चीज़ ये इसमें याद रखें कि इंडिया इसकी मेंबर है, बांग्लादेश इसकी मेंबर है, श्रीलंका इसकी मेंबर है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एडिशनली कि ईरान भी इसकी मेंबर है। तो ये इतनी सारी मेंबर्स है, तो वैसे तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, आपसे बेसिक चीज़ इस पे पूछ ले, इंडिया मेंबर है या नहीं उस पे पूछ ले, इनमें से 2-3 स्टेटमेंट यहाँ से उठा ले कि इस चीज़ों पे ये पर्टिकुलर एसोसिएशन वर्क करती है, बस। और हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये डीआरडीओ ने जो इंडिजीनियसली लाइट टैंक जो बनाई है जोरावर, उस पर न्यूज़ आई है। अब ये है जोरावर, ये इंडिजीनियसली बनी है इंडिया में, ठीक है। ये लाइट टैंक है, आपको याद रखनी है। आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है नेटो के बारे में, जहाँ पे यूएस और यूके मिल के मीटिंग अभी कर रही है, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, टेंशन चल रही है, उसे डी एस्केलेट करने के लिए। तो नेटो के बारे में मेंशन है, तो इसे हम देखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री इंक्लूडेड हैं। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी। अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। इट इंडिपेंडेंट इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट अग्री टू डिफेंड ईच अदर अगेन अटैक्ड बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अगर नेटो के जो मेंबर हैं उन पे अटैक, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर कंट्री पे होती है कोई नॉन नेटो मेंबर्स के द्वारा, तो अब ये पूरी जो पर्टिकुलर नेटो के मेंबर्स हैं वो एक साथ मिल के उस थर्ड कंट्री यानी नॉन नेटो कंट्री पे अटैक करेंगे, तो यही होती है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ब्रुसेल बेल्जियम, और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स नेटो की कहाँ है, तो मोन्स बेल्जियम। अब इसके 10 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आपको याद रखने की इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स इसकी नहीं है, ना ही की मेंबर्स हैं। अब बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने मिलकर नेटो को बनाया है। स्वीडन ने 2024 में ही नेटो को ज्वाइन किया है, ठीक है, आपको याद रखनी है। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होगी, और अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।